ये आज पढ़ना है एथमॉइड बोन के बारे में। कौन सी बोन? एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन ये 8 क्रेनियल बोन में से एक बोन है। 8 क्रेनियल बोन में से एक बोन एथमॉइड बोन है। ये जो बना हुआ है ये कोरोनल सेक्शन ऑफ नेजल कैविटी, यानी नेजल कैविटी को अगर ऐसे कट किया जाए तो हमें इस तरह से नेजल कैविटी दिखाई देगी। ठीक है, जैसे कि ये आई ऑर्बिट है, ये मैक्सिलरी साइनसेस है, ठीक है, ये एथमॉइडल साइनसेस है। ठीक, ये हमें एक नेजल कैविटी का स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है। जो हम देख रहे हैं ये नेजल कैविटी का स्ट्रक्चर है। हम इसी में एथमॉइड बोन के बारे में पढ़ेंगे। एथमॉइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? एथमॉइड बोन स्फेनॉइड बोन के आगे प्रेजेंट होती है। स्फेनॉइड बोन के आगे प्रेजेंट होती है और ये बोन हमारी नेजल कैविटी जो है, नासा गुहा जिसे कहते हैं, नेजल कैविटी की छत बनाती है, रूफ बनाती है। ठीक है, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा और नेजल कैविटी को सेपरेट करती है। यानी कि जैसे एक छत है तो ये छत हो गई, ये छत होगी, तो छत जो है रूफ जो है, रूफ के नीचे जो है एक कैविटी होगी, ऊपर जो नीचे होगी वो नेजल कैविटी होगी, जो ऊपर होगी वो क्रेनियल कैविटी होगी, क्रेनियल होगा। ठीक है, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा बनाती है और ये बोन दोनों आई ऑर्बिट के बीच में प्रेजेंट होती है। दोनों आई ऑर्बिट के बीच में, देख रहे हैं, एक आई ऑर्बिट इधर, एक आई ऑर्बिट इधर, इसके बीच में ये बोन प्रेजेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना रेड पोर्शन, कलर्ड पोर्शन दिख रहा है, ये जो है जितना हमें कलर्ड पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन क्या है? एथमॉइड बोन है। बात समझ रहे हैं? जितना हम इसमें कलर्ड पोर्शन देख रहे हैं वो सारा का सारा क्या है? एथमॉइड बोन। क्लियर हो बात नहीं? अब इसमें 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। इस बोन में 3 पार्ट होते हैं। हमने तीनों का नंबर लिखे। ठीक है, सबसे पहला है ये नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्रिप्रीफॉर्म प्लेट। क्रिप्रीफॉर्म प्लेट, क्रिप्रीफॉर्म प्लेट जो है ये सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीव मतलब चलनी, जो चालने वाली, समझ रहे हैं? सीव मतलब चलनी, समझते हैं ना, छानने वाली। सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये बोन स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं क्रिप्रीफॉर्म प्लेट। बस नहीं, ये हमारी नेजल कैविटी की रूफ बनाती है। ये रूफ क्या बना रही है? नेजल कैविटी की रूफ का फॉर्मेशन करती है। इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जो जिसपे देखने में सीव लाइक होती है। कितनी लाइक होती है? सीव लाइक। इस होल से हमारी नेजल कैविटी से जितने भी ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं और निकल करके ब्रेन में जाती हैं और ऑप्टिक नर्व और जो है ऑल्फैक्टरी नर्व बनाती है। क्या बनाती है? यानी सूंघने वाली, जो हम सूंघने वाली, जो जैसे कि हम स्मेल करते हैं तो स्मेल को हमारे ब्रेन तक ले जाने के लिए जो नर्व्स जाती हैं वो इन्हीं होल के अंदर से निकल के ब्रेन में जाती है। बात समझ में आई नहीं? हमारी नाक भाई नीचे नेजल कैविटी है, ऊपर ब्रेन है, क्रेनियल कैविटी है। तो हमारी नेजल कैविटी से स्मेल वाली जितनी नर्व्स हैं वो निकल करके ऑल्फैक्टरी नर्व बनाती हैं और ब्रेन में जाके एक्ट करती हैं। तो ये वो नर्व यहीं से निकलती है, इन्हीं होल के थ्रू ऊपर जाती है। बात समझ रहे? नेजल कैविटी से ऊपर ब्रेन में जाने का जो रास्ता होता है नर्व्स का, वो यही इस बोने, इस क्रिप्रीफॉर्म प्लेट जो होती है, इसके अंदर जो सीव लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जो होल्स होते हैं, इनके अंदर से ये नर्व ऊपर जाती है। ये बात समझ आ गई? इसी क्रिप्रीफॉर्म प्लेट से एक उभार निकला हुआ होता है, बोनी और प्रोमिनेंस है, जिसको क्रिस्टा गैलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टा गैलाई। इस क्रिस्टा गैलाई पर एक क्या होता है कि ड्यूरामेटर का एक फोल्ड इस पर रेस्ट करता है, जिसको फाल्स सेरेब्राई कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ब्रेन में पढ़ा जाएगा। ब्रेन का जो ब्रेन की झिल्ली होती है बाहर की, जिसको ड्यूरामेटर कहते हैं, उसका एक पार्ट होता है, एक फोल्ड होता है जो इस पर रेस्ट करता है, फाल्स सेरेब्राई कहते हैं। ये फाल्स सेरेब्राई जो होता है वो ब्रेन के जो 2 गोले होते हैं, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, उनको सेपरेट करने वाला एक क्या होता है, एक फोल्ड होता है, वो सेपरेट करता है, वही इस पर रेस्ट करता है। बात समझ? यहाँ ब्रेन होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ ब्रेन होगा, नेजल कैविटी, यहाँ ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर होंगे, एक इधर होगा, एक इधर होगा, बीच की जो नाली होगी वो इस पर प्रेजेंट होगी।
बस ये क्रिस्टा गैलाई पर फाक्स सेरेब्राई जो है वो रेस्ट करता है, और ये फाक्स सेरेब्राई दोनों जो है हेमिस्फीयर को सेपरेट करने वाला क्या ड्यूरामीटर का एक फोल्ड होता है। क्लियर हो गया ना? ये हो गया पहला पार्ट, यानी एथमॉइड बॉर्न का हो गया क्रिप्रीफॉर्म प्लेट। क्लियर है बात नहीं? दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है परपेंडिकुलर प्लेट। क्या होता है? परपेंडिकुलर प्लेट। देख रही है जो ग्रीन सर ने बनाया, ये है परपेंडिकुलर प्लेट। ये दूसरा पार्ट हमने यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर प्लेट। क्लियर है बात नहीं? ये परपेंडिकुलर प्लेट जो है ये हमारी नाजल कैविटी के, भाई नाजल कैविटी दो होंगी ना, एक इधर होती है इधर होगी, दोनों को सेपरेट करने वाली जो दीवार होती है उसको कहते हैं नाजल सेप्टम। क्या कहते हैं? नाजल सेप्टम। नाजल सेप्टम वो दीवार होती है, वो वॉल होती है जो इधर की नाजल कैविटी को इधर की नाजल कैविटी से सेपरेट करती है। बात समझ रही? तो ये नाजल कैविटी हो गई, ये नाजल कैविटी हो गई, बीच की ये दीवार हो गई। बात समझ रहे नहीं? तो परपेंडिकुलर प्लेट जो है वो हमारे नाजल सेप्टम का सुपीरियर पार्ट बनाती है। कौन सा पार्ट बनाती है? ऊपरी पार्ट। तो निचला पार्ट दूसरी कौन को बना रही है? ऊपरी पार्ट जो है, समझ रहे हैं बात को नहीं? ऊपरी जो पार्ट है वो कौन बना रहा है? परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन बनाता है। किसका? नाजल सेप्टम का। नाजल सेप्टम क्या है? वो वॉल है जो दोनों नाजल कैविटीज को आपस में सेपरेट करती है, दोनों के बीच में। बात समझ रहे हैं? दो नाजल कैविटी ये दोनों जाएगी, दोनों के बीच में एक दीवार होगी, यहाँ पे बीच में वो दीवार जो बनाने वाली है, तो उसका ऊपरी पार्ट जो है, सुपीरियर पोर्शन जो है वो कौन बनाता है? परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। बात समझ आ गई? इतना तो क्लियर हो गया? तो दूसरा पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा है? परपेंडिकुलर प्लेट। परपेंडिकुलर प्लेट वो पार्ट होता है जो नाजल सेप्टम का सुपीरियर पार्ट बनाता है, ऊपरी पार्ट बनाता है, उसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब कौन सा पार्ट बचा? तीसरा पार्ट है एथमॉइडल लेबिरिंथ। क्या नाम है उसका पार्ट का? एथमॉइडल लेबिरिंथ। बात समझ गई? एथमॉइडल लेबिरिंथ के अंदर दो पार्ट होते हैं। एथमॉइडल लेबिरिंथ के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये है जिसे कहते हैं ऑर्बिटल पार्ट। क्या है? एक पार्ट ये है जिसे कहते हैं ऑर्बिटल पार्ट। बात समझ? ये ऑर्बिटल पार्ट जो है ये हमारे आई ऑर्बिट की मीडियल वॉल बनाता है। कौन सी वॉल? देखिए मीडियल वॉल मतलब जो सेंटर, जो मिडिल लाइन की तरफ है, हमारी मिडिल लाइन हो, मिडिल लाइन की तरफ जो पार्ट होते हैं वो मीडियल पार्ट है, जो हमारे बाहर की तरफ पार्ट है वो लेटरल पार्ट है। तो हमारी ये वाली जो दीवार भी कैसी, जो आई वॉल की इधर वाली दीवार होगी कौन सी? मीडियल वॉल। इधर वाली दीवार होगी लेटरल वॉल। बात समझ रहे? तो अब इधर वाली वॉल कौन बना रहा है? ऑर्बिटल पार्ट ऑफ एथमॉइडल लेबिरिंथ। कौन बना रहा है? ऑर्बिटल पार्ट ऑफ एथमॉइडल लेबिरिंथ। हमने बताया एथमॉइडल लेबिरिंथ में दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्बिटल पार्ट, उसमें से एक ऑर्बिटल पार्ट होता है। ऑर्बिटल पार्ट जो है वो हमारे ऑर्बिट की मीडियल वॉल बनाता है। कौन सी वॉल? मीडियल वॉल। देखिए ये ऑर्बिट है और ये मीडियल वॉल, ये लेटरल वॉल है, ये मीडियल वॉल है। ये इधर के ऑर्बिट में ये मीडियल वॉल है, ये लेटरल वॉल है। बात समझे? तो आई ऑर्बिट की मीडियल वॉल कौन बनाता है? मीडियल पार्ट ऑफ एथमॉइडल लेबिरिंथ। बात समझ आई? जो कि एथमॉइड बोन का तीसरा पार्ट। ठीक है, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? एथमॉइडल बोन का जो तीसरा पार्ट है, एथमॉइड बोन का तीसरा पार्ट एथमॉइडल लेबिरिंथ है। एथमॉइडल लेबिरिंथ में भी हमने दो पार्ट बताए हैं, एक ऑर्बिटल पार्ट। ऑर्बिटल पार्ट जो है वो हमारी आई ऑर्बिट की मीडियल वॉल का फॉर्मेशन करता है, मीडियल वॉल बनाता है। इतनी बात समझ आ गई? दूसरा पार्ट जो उसका होता है वो नेजल पार्ट होता है। देख रहे हैं ये वाला होता पार्ट नेजल पार्ट। नेजल पार्ट जो है वो नेजल कैविटी की तरफ प्रेजेंट होता है, यानी नेजल कैविटी की लेटरल वॉल का फॉर्मेशन करता है। इससे दो उभार निकले हुए होते हैं, दो प्रोमिनेंट निकले होते हैं, जिनको सुपीरियर और मिडिल कॉन्का कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपीरियर एंड मिडिल कॉन्का कहते हैं। सुपीरियर कॉन्का एंड मिडिल कॉन्का, ये दो वॉल जो है उभार नेजल कैविटी के अंदर छत के नुमान से छज्जे के बीच से नहीं निकले होते हैं, ऐसे निकले रहते हैं। बात समझ रहे हैं? ये इसमें निकले हुए होते हैं। किस पार्ट में? नेजल पार्ट। बात समझ आ गई? ऑर्बिटल और नेजल पार्ट के बीच में एयर फिल्ड स्पेस प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिटल पार्ट एंड नेजल पार्ट के बीच में एक एयर फिल्ड स्पेस प्रेजेंट होते
हैं, जिन्हें कहते हैं एथमॉइडल साइनसेस। क्या कहते हैं? एथमॉइडल साइनस। क्लियर होगा नहीं? एथमॉइडल साइनस क्या होते हैं? दोनों पार्ट्स के बीच में जो एयर फिल्ड स्पेस दिख रहे हैं हमें, ये क्या है? एथमॉइडल साइनसेस। क्लियर होगा नहीं? तो ये तो हो गया एथमॉइड बोन का स्ट्रक्चर। बस समझ आई है? एथमॉइड बोन में कितने पार्ट हमने बताया? 3 पार्ट, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, परपेंडिकुलर प्लेट एंड एथमॉइडल लेबिरिंथ। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगर हम आर्टिकुलेशन की बात करें कि आर्टिकुलेशन की बात हम सोचेंगे में कौन कौन सी बोन से ये इसका ये जुड़ती है, एथमॉइड बोन चारों तरफ कितनी बोन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो हम पहले तो हम दो बात हम कर सकते हैं। एक तो पेयर्ड बोन कौन कौन सी है, कौन कौन सी पेयर्ड बोन में जुड़े। देखिए ये नीचे की जो बोन है ना, ये है मैक्सिला। क्या है? नीचे की जो बोन है, देखो दांत देख रहे, 2 दांत है, हमने काटा वैसे काटा जाएगा ना जब सेक्शन, तो दांत भी ये ऊपरी जबड़ा है जाएगा, ये दांत दिख रहे हैं, तो ये है मैक्सिला। तो एक तो हो गई मैक्सिली से जुड़ती है, मैक्सिली 2 मैक्सिले हुए, एक तो मैक्सिला से जुड़ती है। एक बोन ये सिंगल बोन है, लेकिन ये दोनों तरफ एक मैक्सिला मैक्सिली से जुड़ती है। फिर ये इंफीरियर नोजल कैंका दूसरी बोन हो गई, तो उनसे जुड़ती है, हो गई। तीसरी जो बोन है वो लैक्राइमल बोन है। कौन सी बोन हो गई? लैक्राइमल बोन। तीसरी आई ऑर्बिट के अंदर साइड टू साइड डिवीजन होती है, लैक्राइमल बोन हो गई। ये बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गई पेयर्ड बोन। कौन कौन सी बताई? मैक्सिली, दोनों मैक्सिली, इंफीरियर नोजल कैंका और कौन सी? लैक्राइमल बोन। कौन सी? लैक्राइमल। समझ में आया? अनपेयर्ड बोन की अगर बात की जाए तो अनपेयर्ड अगर बोन की बात की जाए तो पीछे की तरफ जो है स्फेनॉइड, आगे की तरफ वोमर। कौन सी? स्फेनॉइड, वोमर एंड फ्रंटल। स्फेनॉइड, वोमर एंड फ्रंटल, ये 3 बोन हो गई। तो इस तरह से ये इन सारी बोन से इसका आर्टिकुलेशन होता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया एथमॉइड बोन के बारे में। तो इस तरह से क्रेनियम की 8 जो बोन होती हैं, 8 बोन्स होती हैं, उनके बारे में कंप्लीट हो गया। आगे समझ गए? थैंक यू।